आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन्स को लेकर कंप्लीट रूल, लेटेस्ट रूल कह सकते हैं। और आपको इसमें जो पुराने रूल्स है उसको भी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है। सबसे पहले आपका मास्टर्स होना चाहिए, ये आप कंपलसरी मानिए। और मास्टर्स में आपको 55% मार्क एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। आपको 5% का मार्क्स का रिलैक्सेशन है, 55 to 50%, वो ग्रेड पे कुछ लोगों को, जिसमें कि SC ST OBC है, ठीक है। और फिजिकली जो एबल्ड लोग हैं उनके लिए, ओके, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो हर जगह मिलता है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तीसरी जो बात है, तीसरी जो आपके जानकारी आपके लिए है वो है क्या कि आप यहाँ देखेंगे, कैंडिडेट विथ मास्टर इक्विवेलेंट डिग्री मस्ट अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी in order to eligible for interview based on the performance in the entrance test which a qualifying exam the shortlisted candidates shall appear for an interview। अब यहाँ क्या सिंपली रहा है कि आप जो मास्टर्स का एग्जाम दिए हुए हैं उसको देना है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा वो, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसके कोई नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। इंटरव्यू में आपको बैठने के लिए, इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको एग्जाम देना है। कब देना है? जब आपके पास JRF की नहीं क्वालिफिकेशन है तो। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो नियम आपके सामने मैं अभी रख रहा हूं ये 2023 की नियम है। माफी चाहूंगा, 2023, हाँ 23 की ही नियम है। अभी 24 में नया नियम आपके साथ ये और क्या आ गया है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे आपको एक चीज और ये हो गया है कि आपको नेट की जो एग्जाम है वो आपको जून 2024 का देना होगा। कंपलसरी है, अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है तो कंपलसरी है। अगर आप इसमें JRF हो जाते हैं तो आपको एंट्रेंस नहीं देना है, ठीक है। अगर आप JRF नहीं होते हैं तो फिर आपको, आपके लिए अलग प्रावधान होगा और एंट्रेंस जिस तरह से है एंट्रेंस होगा, लेकिन नेट का एग्जाम आपको देना है और नेट के स्कोर का वैल्यू होगा इस बार के एग्जाम में PhD के एडमिशन में, ठीक है। अब अगला कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें हो सकता है आप फिट हो सकते हैं। जैसा पहला है कि कैंडिडेट जिसके पास नेट JRF है वो तो होगा ही होगा। दूसरा, कोई टीचर है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ा रहा है वो डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकता है। कैंडिडेट्स को ऐसा है जो JRF है और साथ ही साथ कोई रिसर्च पोजीशन में है, सेटिस्फाइंग कर रहा है मिनिमम एलिजिबिलिटी को, तो वो भी डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकता है। कोई साइंटिस्ट है, प्रोफेशनल्स है, वर्किंग एट R&D है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा हो, वो भी आसानी से डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकता है। द अलाइड सब्जेक्ट्स फॉर PhD टू एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट शैल बी डिसाइडेड बाय DRC। अगर कोई एलाइड सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई सोशियोलॉजी वाला सोशल वर्क में आना चाह रहा है, सोशल वर्क वाला सोशियोलॉजी में आना चाह रहा है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च कमेटी जो होती है, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च कमेटी, ये उसके हाथ में दे दिया गया। वो चाहे तो एडवर्टाइज कर सकते हैं और चाहे तो वो अलाउ कर सकते हैं एलाइड सब्जेक्ट को भी। अदरवाइज ऐसा कोई गोल्डन रूल यहाँ पे नहीं है कि आपको कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगला है, नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द PhD प्रोग्राम if she already registered for any full time program at of study in any university। अगर आप अन्य कोई यूनिवर्सिटी में फुल टाइम PhD में है तो आपको नहीं मिलेगा एडमिशन, ठीक है। ये भी एक रूल है। फॉरेन nationals fulfilling the eligibility criteria may registered for PhD over and above the maximum admissible length। However, at any given time the total number of foreign students shall be exceed 10% of the total admissible strength। सिंपली हम लोगों के लिए नहीं है, फॉरेनर्स के लिए है कि जो लेना चाहते हैं, अगर वो जमा नहीं भी होगा तो भी 10% के हिसाब से वो आप करेंगे आगे, ठीक है। फॉरेन नेशनल्स के लिए है ये C कैटेगरी, ये C2 कैटेगरी, ये भी आपके लिए नहीं है। ये C2 कैटेगरी फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम अदर देन मेंशन्ड इन C1। जैसे कैंडिडेट्स हु हैव अवॉर्डेड द और आर परसुइंग MPhil प्रोग्राम अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज में डायरेक्टली अपीयर फॉर इंटरव्यू। अगर कुछ लोग होंगे जो कि पुराने लोग होंगे, MPhil कर लिए होंगे, तो उनके लिए कुछ प्रावधान दिए गए, वो समझ लेते हैं। कैंडिडेट्स who have cleared MPhil coursework with at least 55% marks, तो उसके लिए क्या है, और इक्विवेलेंट ग्रेड B इन UGC 7 पॉइंट स्केल और इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल B स्केल wherever grading system is followed, who have successfully completed the PhD MPhil degree with at least 50% mark eligible for डायरेक्टली इंटरव्यू। तो सिंपल सी बात उनके लिए भी है कि जो MPhil क्वालिफाई कर गए हैं 55% मार्क्स से। अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो 5% रिलैक्सेशन यहाँ भी आपको मिलेगा अगर आप SC ST OBC में है तो। Candidates who have cleared coursework of MPhil from Delhi University at respective firms in aggregate may directly appear for interview without completing the MPhil registration if the candidate interested in the interview without completing MPhil program। नहीं पॉसिबल है। तो ये कुछ नियम है, इन कुछ नियमों में हो सकता है कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिले।
क्योंकि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के जो समर्थ की साइट है, जहाँ पे आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू के लिए आपको निकला था, उसका बताया। तो सिर्फ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, आपको सारे यूनिवर्सिटीज में ये जितना यहाँ आपको दिख रहा है, या फिर इस बार भी जो सीईटी के तहत जितने भी यूनिवर्सिटीज आएंगे उस पर लागू होगा। कुछ चीजें इसमें चेंजेस होंगे, तो उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। जो भी चेंजेस होंगे उस पर आपको जल्दी जैसे ही नोटिफिकेशंस आता है आपको वीडियोस मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके बने रहिए, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको बहुत सी चीज़ें मैंने बताई, और कुछ चीज़ें हैं जो अपडेट होना है वो आपको आगे बताया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।